Hello students, my name is Safa Mukadam and in this video I will show you how to do HLOOKUP. What is HLOOKUP basically? HLOOKUP stands for horizontal lookup and can be used to retrieve information from a table by searching a row for the matching data and outputting from the corresponding column. While VLOOKUP searches for the value in the column, HLOOKUP searches for the value in a row. The formula for HLOOKUP is equals to HLOOKUP bracket open value to lookup comma the table area comma the row number. So let's just perform it practically and let's get started. In HLOOKUP नॉर्मली क्या होता है कि जब मैंने आपको VLOOKUP बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली हम डेटा जो है वो टाइप करके कर सकते हैं, बट VLOOKUP में आपको आपके डेटा को ट्रांसपोज करना होता है अगर आपको डेटा को HLOOKUP में कन्वर्ट करना है. अगर आपका जो VLOOKUP है उसी के ऊपर उसको आपको HLOOKUP में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मुझे मेरा डेटा दिया गया है, इसको मुझे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपको एग्जैक्टली आपको आपका डेटा चाहिए वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, ट्रांसपोज पे क्लिक करना है और ओके करना. तो यहाँ पे जो आपका डेटा है वो हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट हो जाएगा. मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ. जहाँ पे आपका डेटा आपको दिया गया है आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी पे आपको क्लिक करना है. ओके, कॉपी पे आपने क्लिक किया, फिर जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आप रखोगे, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे, ट्रांसपोज पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट हो जाएगा. ऑल राइट. सेम अगर आपको आपके एम्प्लॉय चार्ट जो होता है जो आपको फाइंड आउट करना है उसको अगर आपको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करना है तो यही सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने अभी तो मुझे ऑलरेडी मैंने बनाया नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप ही कर देती हूँ कि मुझे फाइंड आउट एक्चुअली क्या करना है. तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर करके लिख देती हूँ एम्प्लॉय शीट. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम्प्लॉय शीट. देन मुझे बाजू में यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, दैट इज़ आर. और सेकंड मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अमाउंट. कौन से आर्स का कैसा आपको फाइंड आउट करना है वैसा आप यहाँ पे लिख सकते हो. अमाउंट अभी मुझे फाइंड आउट करना है तो सेम तरीका आप ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रखो है. डायरेक्टली अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो. फॉर्मूलाज टैब में जाना है, आपको यहाँ पे डिफाइन नेम में जाना है. मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एच डेटा. ये मेरा हॉरिजॉन्टल है इसलिए मैं इसको एच डेटा कर देती हूँ. जो आपका रिफर्स टू है उसको आप पूरा सेलेक्ट करके आप पूरे आपके एंटायर जो टेबल है उसको पूरा सेलेक्ट कर देंगे और ओके करेंगे. अभी आप यहाँ पे अमाउंट में आपका फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू HLOOKUP ब्रैकेट ओपन. जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपको सेलेक्ट करना है. लुकअप वैल्यू है मेरी आर्स की तो मैं आर्स को सेलेक्ट करूँगी. कॉमा टेबल आ रहे मतलब आपके टेबल का नाम. तो आपके टेबल का नाम आपको क्या दिया गया है, एच डेटा. आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके भी कर सकते हो और अगर प्री डिफाइन किया है तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली टेबल का नाम आप इनपुट कर सकते हो. कॉमा आपसे क्या पूछ रहा है, रो इंडेक्स नंबर. जब आप VLOOKUP कर रहे थे तो आपसे पूछ रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर. अभी आप HLOOKUP कर रहे हो तो आपसे पूछेगा रो इंडेक्स नंबर. तो कितने रो का मैं देख रही हूँ, अभी बेसिकली मेरे यहाँ पे 2 ही रोज है, आर्स एंड अमाउंट के. तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2, ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर करूँगी तो मुझे यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा. तो जो आर्स 4 का था 4000 तो वही आपको यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करके देगा. Let's do it once again. Equals to HLOOKUP bracket open lookup value. You have to select your lookup value, comma table array. Table array में आपका नाम क्या था, H data, comma कितने रो का देख रहे हो आप तो यहाँ पे लिखोगे 2, ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा. आप ड्रैग करोगे तो आपको बाकी सब का भी मिल जाएगा. ऑल राइट. तो ये था एग्जाम्पल 1. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2. यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पे मैंने एक रेडी किया है स्टूडेंट नेम. सबके स्टूडेंट्स के नाम मैंने यहाँ पे दिए गए हैं और ये उन सब के सब्जेक्ट्स हैं और ये इन सब के रिस्पेक्टिव मार्क्स ही मुझे यहाँ पे दिए गए हैं. मुझे फेच क्या करना है, फेच द मार्क्स ऑफ D इन मैनेजमेंट. मतलब यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट नेम है D स्टूडेंट का मुझे मैनेजमेंट का मार्क्स जो है वो फेच करना है. तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, HLOOKUP यूज़ करूँगी. जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल डेटा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, HLOOKUP का फॉर्मूला लगाऊंगी. तो इसके लिए इक्वल्स टू HLOOKUP ब्रैकेट ओपन. आपकी लुकअप वैल्यू आपको किसका देखना है, आपको D का देखना है, बराबर. तो जो D है आपका स्टूडेंट D है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे. कॉमा आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको टेबल एरे.
तो अगर आपने प्री डिफाइन किया तो प्री डिफाइन करके रख सकते हो, पर अगर आपने प्री डिफाइन नहीं किया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके टेबल को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। कॉमा आपसे क्या पूछ रहा है, रो इंडेक्स नंबर। अगर आपको रो इंडेक्स नंबर डालना है तो हम कितने रो का देख रहे हैं, हमारे पास कितने रो है बेसिकली, तो हम उतना काउंट कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे यहाँ पे देखेंगे मैनेजमेंट तक का देखना, तो 1 2 3 एंड 4, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4, कॉमा अगर आपको कैसा देखना है, इसमें अप्रॉक्सीमेट मैच देखना है या एग्जैक्ट मैच देखना है। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट देखना है तो आप ट्रू लगा सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो आप फॉल्स लगा सकते हो। तो मुझे प्रॉपर एग्जैक्ट ही देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, दैट इज़ फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करूँगी एंड एंटर करूँगी, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज़ 72। जैसे कि आप देख सकते हो कि डी को 72 मिला है मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। ओके, तो अगर आपको किसी और का भी फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको स्टूडेंट बी का अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बी का आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपको इकोनॉमिक्स का देखना है, बी इन इकोनॉमिक्स में लिख देती हूँ, फेच द मार्क्स ऑफ, या सपोजिंग सी कर देते हैं, सी इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ और रैप्टेक्स कर देती हूँ यहाँ से। ओके, अभी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, जो आपका लुकअप वैल्यू सी है तो आप सी को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे से, कॉमा आपसे क्या पूछ रहा है, टेबल एरे, जो हमारा एंटायर टेबल है इसको हम क्या कर लेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैथमेटिक्स के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं सी के, तो आप यहाँ पे से इसके जो रो है वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, वापस से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5, कॉमा एग्जैक्ट मैच ढूंढना है तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करोगे, आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो सी को मैथमेटिक्स में कितना मिला है, 75 मिला है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे मेरे डेटा में दिया गया कस्टमर्स, ये सब जो है ये मेरे कस्टमर्स के नाम है और इन सब के ऑर्डर नंबर है। ओके, मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि जो कस्टमर है उसका ऑर्डर नंबर फाइंड आउट करना है, मुझे एसी का ऑर्डर नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लगाओगे, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू आप किसका देख रहे हो, आप एसी का देख रहे हो तो आप एसी को सेलेक्ट कर लोगे, कॉमा आपसे क्या बोल रहा है, टेबल एरे, तो आपके टेबल का नाम या प्री डिफाइन करके रखा है, डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हो, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, कितने रो का आप देख रहे हो, तो जो एसी है वो कितने रो पे है, तो रो इंडेक्स से आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जो एसी है वो यहाँ पे 2 है, लेकिन बट एसी 3rd नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली कॉल इंडेक्स नंबर डाल दूँगी 2, और यहाँ पे जो है मैंने एग्जैक्ट मैच ढूंढना है तो मैंने यहाँ पे लिखूँगी फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो मुझे एग्जैक्टली जो एसी का ऑर्डर नंबर है मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके बता देगा। अगर आपको किसी और का भी ढूंढना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एडली का ढूंढना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे एडली, और अगर आपको एडली का भी फाइंड आउट करना है सेम तरीका है, इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन, आपकी लुकअप वैल्यू जो है वो एडली की है, कॉमा जो आपका टेबल एरे है आप आपका पूरा टेबल एरे जो है वो पूरा सेलेक्ट कर लोगे, कॉमा जो आपका रो है कितने रोज का देख रहे हो आप 2, कॉमा आपको एग्जैक्ट देखना है तो आप यहाँ पे लगा दोगे एग्जैक्ट के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो मुझे एडली का जो है वो प्रॉपर ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में कवर किया एच लुकअप, द सिंपल वन एंड द क्राइटेरिया वन, दैट इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉर एग्जैक्ट मैच। आपको इसके अंदर अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट ऑल द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।